सबका स्वागत है शशि बुक यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय नदियों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा गोदावरी, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है महानदी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी और तीसरा यानी चौथा डी है गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी, यानी कि डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शुक कहलाती है? ऑप्शन ए है दामोदर, बी है कोसी, सी है हुगली और डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शुक नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग के सामने चौथा प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है रोहतांग दर्रा, बी है मानसरोवर झील, सी है शेषनाग झील और डी है विंध्याचल पर्वत। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील ही सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कौन सी नदी जाकर के अरब सागर में गिर के समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है नर्मदा और डी है गंगा। तो इसका सही जवाब है सी, यानी नर्मदा नदी। छठवां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है सिंधु और डी है महानदी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी ब्रह्मपुत्र। सातवां प्रश्न है, प्रसिद्ध भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर बना है? यानी भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है झेलम, बी है सतलुज, सी है रावी और डी है ब्यास। तो इसका सही जवाब है बी, यानी भाखड़ा नालंग बांध सतलज नदी पर स्थित है। आठवां प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है महानदी और डी है ताप्ती यानी तापी नदी। प्रश्न था कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आठवां का सही जवाब है डी, यानी ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नौवां प्रश्न है, यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? यानी गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी है वाराणसी, सी है इलाहाबाद और डी है पटना। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम है। अब हम लोग के पास इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यानी 10वां प्रश्न है, पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? यानी पंचनद में कौन सी नदी को शामिल नहीं किया जाता है? पंचनद सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियों का समूह है। बता भी दिया है कि पंचनद क्या है, तो पंचनद सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियों का समूह है। ऑप्शन ए है झेलम, बी है चिनाब, सी है रावी और डी है गंडक। तो इसका सही जवाब है गंडक। गंडक जो है इसकी गिनती पंचनद में नहीं किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।